देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार इस विधेयक को लागू करने की दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है। वहीं बात करें झारखंड के, तो झारखंड की राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने में पीछे नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस प्रस्ताव पर विरोध जताते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जहां तक राज्य में एक साथ चुनाव कराना मुश्किल होता है, वहां भाजपा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रही है। मौजूदा व्यवस्था में यदि जरूरत पड़े तो दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन भाजपा इस लोकतांत्रिक विकल्प को खत्म करना चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में खर्च के नाम पर इस विचार को जनता पर थोपने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो हिडन एजेंडा है उनका, वो अब सामने आने लगा है। ये जो भी परिणाम आप देख रहे हैं अभी, ये उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सोच है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, आप लोगों को तो आप बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, आज हम लोग जिस प्रक्रिया में चुनाव कराते हैं, अगर आप हमको बेहतर नहीं लगे तो हमारे पास विकल्प रहता था। और आप पूरी बात सुन लें तो उस विकल्प को किसी न किसी रूप से खत्म करना है। और उसके पीछे उनका जवाब क्या है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। आप एक राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं और इस तरह की आप दलील दे रहे हैं। कोई ठोस दलील के साथ में आप सामने आइए। सिर्फ आईवास करने के लिए लोगों की बैठकें होंगी, लोगों का राय लिया जाएगा और निर्णय वही होगा जो उनके मुख्यालय से आएगा। नहीं तो समय बताएगा कि हम साथ हैं या नहीं हैं। वहीं भाजपा ने झामुमो के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव कराए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन न केवल आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था थी, लेकिन कांग्रेस की नीतियों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी के चलते यह व्यवस्था टूटी। रमाकांत महतो के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन न चुनावी खर्च में भारी कटौती होगी, बल्कि प्रशासन, आम नागरिकों का समय और श्रम भी बचेगा। लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, जिस निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, अभी तक कभी इस प्रकार के चुनाव देश में नहीं हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी विवादों में यदि पड़ी और देश में आपातकाल की स्थिति यदि पैदा हुई तो इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के। उन्हें याद करनी चाहिए पहले। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए क्योंकि कई तरह की चीज़ें उन्हें सामने आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और क्या आज़ादी के बाद इस प्रकार के चुनाव नहीं होते थे क्या? कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा की, जो अलग अलग चुनाव होने लगे। और उसी चीज़ को लेकर के भारत एक सशक्त रूप में उभरे। चुनावी खर्च ज़्यादा नहीं हो, कम अधिक कार्य हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विधायिका संसदीय व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक साथ में चुनाव हो और लोकतंत्र मजबूत हो।